नमस्कार। आप सुन रहे हैं माई दास्तान डायरीज, जहां हर कहानी में छुपा है जीवन का संदेश। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही प्रेरणादायक कथा, भोजन और भक्ति, जीवन के दो आधार। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे भोजन और भक्ति हमारे जीवन की जड़ें हैं। कैसे सेवा और प्रेम से बनी रोटी हमें न केवल भूख मिटाती है, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को, जहां रोटी बनती है भक्ति और भक्ति बनती है जीवन। गांव के किनारे एक पुरानी सी मिट्टी की कुटिया थी, जिसकी छत पुआलों से ढकी हुई थी और दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। वहीं रहते थे रामनाथ, एक वृद्ध ब्राह्मण जो जीवन भर भगवान की भक्ति में लीन रहे। उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, हमेशा जो मिला उसी में संतोष किया। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर, जब शरीर जवाब देने लगा है और हड्डियां दर्द से कराहने लगती हैं, तब भक्ति के साथ साथ भूख भी एक परीक्षा बन जाती है। रामनाथ का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता। वे गंगा स्नान करते, तुलसी को जल देते, फिर अपनी पूजा की चौकी के सामने बैठकर मंत्र उच्चारण करते। घंटों घंटों तक बिना रुके हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक रहती, एक प्रकार की आत्मिक तृप्ति, जो शायद भोजन से नहीं बल्कि भक्ति से मिलती है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। शरीर थक चुका था, आंखें धुंधली हो गई थी और हाथ कांपते थे। बावजूद इसके वे पूजा में तनिक भी कमी नहीं करते थे। एक दिन गांव का एक युवक गोपाल उनके पास आया और बोला, बाबा, आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं आपके लिए फल ले आऊं या खिचड़ी बनाकर लाऊं। रामनाथ मुस्कुराए और बोले, बेटा, भूख तो अब भी लगती है, लेकिन इस शरीर को उतना ही चाहिए जितना आत्मा को भक्ति। एक वक्त का सादा भोजन काफी है। गोपाल ने सिर झुकाया और प्रतिदिन उनके लिए एक कटोरी खिचड़ी लाने का वादा किया। अगले दिन से वह सुबह जल्दी उठकर अपनी माँ के साथ खिचड़ी बनाता और उसे कुटिया में बाबा को अर्पित करता। बाबा भोजन से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, फिर एक एक कौर खाते हुए ऐसा लगता जैसे वह भोग भगवान को चढ़ा रहे हों। यह क्रम कई दिनों तक चला। धीरे धीरे गोपाल को बाबा की भक्ति में रस आने लगा। वह भी उनके पास बैठने लगा, मंत्र सुनने लगा, कभी कभी जप करने की कोशिश करता। एक दिन बाबा ने गोपाल से पूछा, बेटा, भक्ति क्या होती है? गोपाल चुप रहा, फिर बोला, ईश्वर को याद करना। बाबा मुस्कुराए और बोले, सिर्फ याद करना नहीं, ईश्वर को भोजन की तरह पचाना होता है। जैसे रोटी बिना चबाए पेट नहीं भरती, वैसे ही भगवान का नाम बिना मन में उतारे आत्मा नहीं तृप्त होती। यह सुनकर गोपाल चौंक गया। उसने पहली बार भक्ति को भोजन से जोड़ता हुआ किसी से सुना था। बाबा ने कहा, भक्ति और भोजन में बड़ा संबंध है। भोजन शरीर को शक्ति देता है, भक्ति आत्मा को। यदि दोनों में संतुलन न हो तो जीवन अधूरा रहता है। तू सोच, अगर तू रोज फल खाता रहे लेकिन पानी न पिए, क्या शरीर स्वस्थ रहेगा? नहीं ना। वैसे ही अगर तू कर्म करता रहे लेकिन भगवान को न माने, तो आत्मा खाली रह जाती है। उस दिन के बाद
से गोपाल ने नियमित रूप से बाबा के साथ भजन करना शुरू कर दिया। उसकी आदत बदलने लगी। वह अब व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाता था। उसके मन में एक ही ऊर्जा आ गई थी। गांव के लोग भी अब उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे थे। धीरे धीरे गोपाल की भक्ति गहराने लगी। वह सुबह बाबा की सेवा करता, दोपहर को गांव के बच्चों को पढ़ाता, शाम को फिर बाबा के साथ आरती में शामिल होता। एक दिन बाबा ने कहा, बेटा, अब तू तैयार है अपने जीवन के लिए, एक नई जिम्मेदारी उठाने के लिए? तू चाहे तो इस कुटिया को आगे संभाल सकता है। भक्ति का ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। गोपाल भावुक हो गया। उसके आंख में आंसू आ गए। वह बोला, बाबा, ये स्थान मेरे लिए मंदिर से भी बड़ा है। मैं वादा करता हूँ कि इसे कभी सूना नहीं होने दूंगा। उसी रात बाबा ने अंतिम बार हनुमान चालीसा पढ़ी, अपनी आंखें बंद की और शांति से अपनी अंतिम सांस ली। सुबह जब गोपाल उठा तो उसने बाबा को मृत पाया, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई गहरी नींद में हो। गोपाल ने पूरे गांव को बुलाया, अंतिम संस्कार की तैयारी की और बाबा के कहे अनुसार उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की। उस दिन से गोपाल ने बाबा की जगह ले ली, लेकिन उसने केवल पूजा नहीं की, उसने गांव के लोगों के लिए रसोई भी शुरू की। प्रतिदिन वह अन्नदान करता, कोई भी भूखा न जाए, इस भाव से। और हर भोजन में पहले सभी लोग मिलकर भगवान का नाम लेते। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। झगड़े कम हुए, लोग परस्पर प्रेम से बात करने लगे, बच्चे संस्कारों से जुड़ने लगे, बुजुर्गों को सम्मान मिलने लगा और गांव के बीचों बीच उस कुटिया से हर सुबह भजन की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। वह ध्वनि भोजन से पहले आत्मा की खुराक बन गई थी। रामनाथ बाबा भले अब इस धरती पर नहीं थे, लेकिन उनकी भक्ति और उनके विचार अब हर घर में जीवित थे। गोपाल अब भी हर सुबह तुलसी को जल देता, पूजा करता और कहता, भोजन और भक्ति यही है जीवन के दो आधार। जो इन दोनों के को साथ लेकर चलता है, वही सच्चा जीवन जीता है। गोपाल के जीवन में अब हर दिन एक तपस्या जैसा था। वह न केवल बाबा रामनाथ की कुटिया को संवार रहा था, बल्कि गांव के लोगों की सेवा और भक्ति में लीन हो चुका था। उसकी दिनचर्या एकदम संतुलित और अनुशासित थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके तुलसी को जल अर्पण करना, फिर बाबा द्वारा सिखाए गए मंत्रों का जाप करना। उसके बाद कुटिया के पास ही एक छोटी सी मिट्टी की रसोई में बैठकर दिन का भोजन बनाना। यह भोजन वह पहले भगवान को अर्पित करता, फिर गांव के गरीब, असहाय और वृद्ध जनों को प्रेम पूर्वक परोसता। भोजन बनाते समय वह हमेशा ध्यान रखता कि जो भी अन्न बने वह सात्विक हो, बिना लहसुन प्याज के, बिना क्रोध या आलस के, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसी भक्ति। यही सीख तो बाबा ने उसे दी थी। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला शारदा देवी, जो पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी, कुटिया में आई और थके स्वर से बोली, बेटा गोपाल, सुना है तू बाबा की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। क्या मुझे भी तेरे हाथ से बना भोजन मिल सकता है? गोपाल ने बिना क्षण गवाए उन्हें अपने हाथों से बैठाकर भोजन परोसा। वह देख रहा था कि कैसे भोजन की एक एक कौर के साथ शारदा देवी की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से पूछा, माई, आपको कुछ तकलीफ है? शारदा बोली, नहीं बेटा, वर्षों बाद किसी ने इतना प्रेम से भोजन परोसा है। मुझे बाबा की याद आ रही है। तू ठीक उनके जैसा हो गया है। यह सुनकर गोपाल की आंखें भर आई।
उस दिन उसने अनुभव किया कि भोजन सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं, वह प्रेम, श्रद्धा और सेवा का सबसे प्रभावशाली रूप भी है। और जब भोजन भक्ति से जुड़ जाए तो वह प्रसाद बन जाता है। उसी शाम वह मंदिर गया और वहां के पुजारी से विनती की कि मंदिर में प्रतिदिन एक प्रसाद भंडारा भी रखा जाए। पुजारी पहले तो चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने गोपाल की भावना देखी तो उन्होंने सहमति दी। धीरे धीरे गांव के कई लोग इस सेवा में जुड़ने लगे। कोई चावल लाता, कोई सब्जी, कोई दाल और कोई लकड़ी। इस प्रकार भोजन बनता और शाम को मंदिर परिसर में सभी को प्रेम पूर्वक बांटा जाता। साथ ही भजन और आरती होती। इस प्रक्रिया में गांव के लोग एक गहरा परिवर्तन आने लगा। पहले जो लोग आपस में झगड़ते, अब एक दूसरे से प्रेम से मिलकर रहते थे। जिनके घरों में कलह था, वहां अब भजन गूंजने लगे। एक दिन गांव के स्कूल में मास्टर जी ने गोपाल से कहा, तुमने सिर्फ भोजन नहीं बांटा, तुमने गांव को फिर से एक संस्कारी गांव बना दिया। गोपाल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया मास्टर जी, ये तो बाबा रामनाथ की भक्ति और भोजन की महत्वता का परिणाम है। उस दिन गोपाल ने संकल्प लिया कि वह इस परंपरा को केवल गांव तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि आसपास के गांव में भी जाएगा। वहां भी भोजन और भक्ति की अलग जगाएगा। अगले सप्ताह वह पास के गांव चंपापुर गया। वहां के मंदिर की हालत जर्जर थी। लोग मंदिर में आना भी बंद कर चुके थे। गोपाल ने सबसे पहले मंदिर की सफाई की। वहां की मूर्ति को जल से धोया, दीप जलाया, भजन गाया। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन एक बुजुर्ग आए और चुपचाप बैठ गए। तीसरे दिन दो और लोग, चौथे दिन 5 और एक हफ्ते में भजन मंडली बन गई। गोपाल ने वही रसोई शुरू की। वहां भी भोजन और भक्ति का मेल हुआ और वह गांव भी एक नई ऊर्जा से भर उठा। इस प्रकार गोपाल ने एक एक करके आसपास के 7 गांवों में भोजन और भक्ति के केंद्र स्थापित किए। हर केंद्र में एक रसोई और एक मंदिर और एक भजन मंडली होती। हर दिन का आरंभ होता था तुलसी को जल देने से और समापन आरती व प्रसाद से। अब गोपाल केवल गांव का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का प्रेरणा स्रोत बन गया था। लोग उसे भक्ति भोज सेवी कहने लगे। पर गोपाल को इन उपलब्धियों का कोई अहंकार नहीं था। वह जानता था कि यह सब केवल बाबा रामनाथ की दी हुई सीख और भगवान की कृपा है। एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव में आया। उसने गोपाल के काम को देखा और प्रस्ताव दिया कि वह उसे एक बड़ा भवन दान में देगा, जहां वह भोजनालय और मंदिर एक साथ चला सके। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब, भोजन और भक्ति कुटिया में भी हो सकते हैं। ईंट और पत्थर से बनी से नहीं बल्कि भावना और सेवा से मंदिर बनता है। यह सुनकर व्यापारी अवाक रह गया और उसी क्षण उसने गोपाल के चरण छू लिए। गोपाल का जीवन अब एक मिशन बन चुका था। वह जहां भी जाता लोगों को यही सिखाता कि भोजन से पहले ईश्वर का स्मरण अवश्य है और भक्ति तब तक अधूरी है जब तक किसी भूखे का पेट न भरा जाए। उसी उसकी ये बातें अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। शहर के लोग भी उससे मिलने आने लगे। पत्रकारों ने भी उसकी कहानियां अखबारों में छापनी शुरू कर दी। पर गोपाल अब भी उसी मिट्टी की कुटिया में रहता था। वही सादा भोजन, वही तुलसी का जल, वही संध्या की आरती और वही सुबह का मंत्रोच्चारण। एक दिन गोपाल ने अपने पुराने शिष्य अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब थकने लगा हूँ, पर ये सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए। तू अब इस काम को आगे बढ़ा। मैं तो एक माध्यम था, अब तू साधक बन।
गुरु अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी भक्ति और भोजन का यह संदेश मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं इसे गांव गांव तक लेकर जाऊंगा। और उस दिन से अर्जुन ने भी सेवा शुरू की। वह भी अपने गुरुदेव गोपाल की तरह भक्ति और भोजन को जोड़ते हुए लोगों के जीवन में प्रेम और सेवा संतुलन का दीपक जलाने लगा। यह परंपरा अब एक श्रृंखला बन चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गोपाल वृद्ध हो गया। उसकी देह कमजोर हो गई, पर उसकी आत्मा और सेवा की शक्ति और भी प्रबल हो गई। एक दिन आरती के समय जब पूरे गांव के लोग भजन गा रहे थे, गोपाल ने धीरे से आंखें बंद की, हृदय में राम नाम लिया और शांति से प्राण त्याग दिए। उस दिन पूरा गांव रो पड़ा और साथ ही सबके मन में एक शांति थी कि भोजन और भक्ति के इस सेवक ने जीवन को सार्थक कर दिया। अब गोपाल की कुटिया मंदिर बन चुकी थी और उस पर लिखा था, यहाँ भोजन और भक्ति के माध्यम से जीवन को जीना सिखाया जाता है। गांव के मंदिर पर अब गोपाल की तस्वीर लगी थी, जिसे लोग श्रद्धा से नमन करते थे और कहते थे कि इस मिट्टी के बेटे ने भगवान की भक्ति को भूख मिटाने के कार्यों से जोड़ा और दिखा दिया कि सेवा ही सच्ची पूजा है। कुटिया मंदिर बन चुकी थी और वहां अब प्रतिदिन अन्नदान भजन होता था। गोपाल की शिष्य अर्जुन ने उनकी दी हुई जिम्मेदारी को न केवल निभाया, बल्कि और विस्तार दिया। अर्जुन ने आसपास के गांव में गोपाल नामक सेवा समितियां बनवाई, जहां हर गांव के कुछ समर्पित युवक युवतियां मिलकर सुबह सुबह सबसे पहले तुलसी को जल देते, फिर रसोई में भोजन बनाते और उसे जरूरतमंदों में बांटते। साथ ही भजन कीर्तन का आयोजन भी करते। धीरे धीरे यह व्यवस्था इतना फैल गई कि जिले के अधिकारी भी इस सेवा भाव में प्रभावित हो उठे और उन्होंने सहायता की घोषणा कर दी। अब यह केवल एक परंपरा नहीं रही थी, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। अर्जुन के मन में अपने गुरुदेव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह रोज उनकी तस्वीर के सामने बैठकर कहता, गुरुदेव, आपने जो दीपक जलाया था, मैं उसे कभी बुझने नहीं दूंगा। एक दिन की बात है, जब एक पड़ोसी गांव में अकाल पड़ गया। वहां न तो अन्न बचा था, न ही पानी। लोग पलायन करने लगे। अर्जुन को जब यह समाचार मिला, तो उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस गांव में भोजन और भक्ति की मशाल लेकर पहुंचेगा। उसने अपने साथियों को बुलाया, बैलगाड़ी में अन्न, दाल, आटा, नमक, घी और जल भरवाया और स्वयं उसी दिन उस सूखे गांव की ओर रवाना हो गया। जब वह वहां गांव पहुंचा, तो वहां केवल सन्नाटा था। पेड़ सूख चुके थे, कुएं खाली थे और लोग थके हारे अपने घर के कोने में पड़े थे। अर्जुन ने बिना विलंब किए गांव के बीचों बीच एक चूल्हा जलवाया। सबसे पहले वहां हवन किया, फिर उसी स्थान पर रसोई शुरू कर दी। अब जब लोगों ने देखा कि कोई बिना स्वार्थ के उनकी सेवा करने आया है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक बुजुर्ग किसान अपने कांपते पैरों से अर्जुन के पास आए और बोला, बेटा, अब भी भगवान हमारे पास है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, भगवान वही है जो आपके लिए चूल्हा जलवाते हैं, जो आपको भूख में रोटी देते हैं। भगवान मंदिर की मूर्तियों में नहीं, सेवा करने वालों के हाथ में होते हैं। यह सुनकर बाबा की आंखें भर आई। वह बैठ गए और जीवन में पहली बार उन्होंने खाना खाने से पहले भगवान का नाम लिया। अर्जुन ने वहां भी भोजन और भक्ति की परंपरा शुरू की। हर सुबह तुलसी को जल और दोपहर को अन्नदान, शाम को भजन। यह चक्र धीरे धीरे पूरे गांव को बदलने लगा।
लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी। बच्चों की आंखों में चमक लौट आई और स्त्रियां जो पहले केवल रोती थी अब आरती गाने लगी। यह सब देखकर अर्जुन की आत्मा गदगद हो गई। उसने सोचा, गुरुदेव, आज अगर आप होते तो कितना गर्व करते। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और कहा, गोपाल बाबा, आप जहां भी हो, आपके दीपक की लौ अब बुझने वाली नहीं। धीरे धीरे इस सेवा कार्य ने राज्य स्तर पर भी प्रसिद्धि पाई। मुख्यमंत्री ने स्वयं अर्जुन को सम्मानित किया, लेकिन अर्जुन ने वही कहा जो उसके गुरुदेव कहते थे, सम्मान सेवा में नहीं मिलता। सम्मान उस आंख में होता है जो तृप्त होती है, उस दिल में होता है जो संतुष्ट होता है, और उस आत्मा में होता है जो भगवान को भोजन के माध्यम से पाती है। अब अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह सेवा केंद्र को संगठित रूप देगा। उसने एक योजना बनाई। हर गांव में एक भोजन भक्ति केंद्र होगा, जहां दो कार्य होंगे। पहला, भूखे को भोजन, दूसरा, श्रद्धालुओं को भक्ति। और वहां हर दिन का आरंभ प्रभु स्मरण से, अंत आरती से होगा। वहां कोई भेदभाव नहीं होगा। जाति, धर्म, अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, सब एक साथ बैठकर प्रसाद पाएंगे। इन केंद्रों में भोजन बनाने से पहले मंत्रों का उच्चारण होगा और भोजन परोसा नहीं जाएगा जब तक सभी के मुख से एक बार राम नाम सत्य है न निकले। यह भोजन इतनी योजना इतनी प्रभावशाली थी कि हर गांव इसे स्वीकार करने लगा। गांव की महिलाएं खुद आगे आकर भोजन बनाने लगी। युवाओं ने भजन मंडली बना दी और वृद्धों ने बच्चों को नैतिक शिक्षा देना शुरू किया। अर्जुन केवल संचालन करता। उसका स्वयं का जीवन उतना ही सादा था जितना उसके गुरुदेव का। वह अब भी मिट्टी के कट्टे वाले घड़े में पानी पीता, हाथ से बना हुआ भोजन खाता, जमीन पर सोता, पर उसकी आत्मा प्रसन्न थी, क्योंकि वह जानता था कि भक्ति और भोजन को जोड़कर वह असंख्य लोगों के जीवन को अर्थ दे रहा है। एक दिन की बात है, जब एक नगर सेठ अपनी बेटी के साथ अर्जुन के पास आए। वह बहुत दुखी था। उनकी बेटी मानसिक तनाव से गुजर रही थी। महंगे अस्पताल, डॉक्टर, मंदिर, ज्योतिष सब कर चुके थे, लेकिन कोई हल नहीं मिला। अर्जुन ने केवल एक ही बात कही, सेठ जी, आपकी बेटी को दवा की नहीं सेवा की जरूरत है। उसे हमारे भोजन भक्ति केंद्र में लाए। वह यहाँ बच्चों को खिलाएगी, बुजुर्गों की सेवा करेगी, भजन सुनेगी और जीवन के सही अर्थ को पाएगी। सेठ ने हिचकिचाते हुए बेटी को छोड़ा, पर कुछ ही हफ्तों में वह बेटी, जो पहले चुपचाप रहती थी, अब मुस्कुराने लगी। वह बच्चों को कहानियां सुनाती, वृद्ध को कंधा देती और सबसे पहले भगवान को भोग लगाती। यह देखकर सेठ की आंखें भर आई। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम साधु नहीं हो, तुम तो भगवान का दूत है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, मैं केवल वही कर रहा हूँ जो मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया था। भोजन से आत्मा तक जाने का मार्ग भक्ति से होकर ही जाता है। उस दिन से नगर सेठ ने हर महीने अन्नदान करना शुरू कर दिया। अब भोजन भक्ति केंद्र की संख्या सैकड़ों में पहुंच चुकी थी। जहां भी कोई दुखी, भूखा, निराश मिलता, वहां यह केंद्र दीपक बनकर उसकी अंधेरी रात को रोशन कर देता था। अर्जुन जानता था कि एक दिन वह भी थक जाएगा, इसलिए वह अब युवाओं को प्रशिक्षित करने लगा। उन्हें सेवा, समर्पण, सादगी और सत्य की शिक्षा देता, और सबसे पहले यह सिखाता कि बेटा, अगर भोजन बनाते समय तुम्हारा मन भगवान में है तो वह प्रसाद बनता है, और अगर केवल स्वाद या नाम के लिए बन रहा है तो वह व्यंजन रह जाता है। इसलिए हर रोटी में राम का नाम होना चाहिए। अर्जुन का जीवन अब एक रूढ़ साधना बन चुका था।
वह केवल अन्न नहीं बांटता था, वह मनुष्यों को फिर से जोड़ रहा था। वह केवल भजन नहीं गा रहा था, वह टूटे हुए हृदय में विश्वास की दीप जला रहा था। भोजन और भक्ति के इस अभियान को अब लोग राम अन्न सेवा कहने लगे थे। यह सब केवल गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि शहरों के वृद्धाश्रम, अनाथालय, अस्पताल और यहाँ तक कि जेलों तक पहुंच चुका था। अर्जुन हर जगह यही सिखाता कि जब तक कोई भूखा है, तब तक हमारी पूजा अधूरी है। जब तक कोई दुखी है, तब तक हमारा ध्यान अधूरा है। और जब तक किसी को प्रेम नहीं मिलता, तब तक तुम्हारा धर्म अधूरा है। यह विचार इतने सरल थे, परंतु इतने प्रभावशाली कि लोगों के हृदय को बदल देते थे। एक बार की बात है, जब अर्जुन शहर के सरकारी अस्पताल में सेवा हेतु गया। वहां देखा कि मरीजों को बेस्वाद खाना दिया जा रहा है। बहुत से वृद्ध और गर्भवती महिलाएं उस भोजन को खा नहीं पा रही थी। वह तुरंत अस्पताल के प्रबंधक से मिला और आग्रह किया कि वह कुछ दिन सेवा स्वरूप भजन सहित भोजन का आयोजन करेगा। पहले तो अधिकारियों ने मना किया, लेकिन जब अर्जुन ने स्वयं चूल्हा जलाया, भजन गाया, प्रेम पूर्वक रोटियां बनाई और अपने हाथों से मरीजों को परोसी, तब डॉक्टर और नर्स भी अचंभित रह गए। उन्होंने पहली बार देखा कि एक रोटी में कितना अपनापन हो सकता है। अर्जुन ने उन रोगियों के माथे पर हाथ रखा, उन्हें स्नेह दिया और एक मंत्र बोला, भोजन भी भोग है, यदि उसमें भक्ति हो, नहीं तो वह केवल शरीर का भार है। वास्तव में केवल एक सप्ताह के भीतर अस्पताल के वातावरण में परिवर्तन आने लगा। मरीज जल्दी ठीक होने लगे, डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान आने लगी और सबसे बड़ी बात, अस्पताल में हर दिन की शुरुआत अब तुलसी जल और हनुमान चालीसा से होने लगी। यह दृश्य देखकर एक वरिष्ठ डॉक्टर भावुक हो गए और बोले, हमने पढ़ाई से इलाज सीखा, पर तुमने रोटी से जीवन देना सिखाया है। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तो केवल वही किया जो मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है। इसी दौरान अर्जुन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। एक दिन वह एक स्टेशन पर सेवा के लिए रुका। वहां उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के किनारे एक छोटा बालक गंदे कपड़ों में भूखा बैठा है। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुका नहीं। अर्जुन उसके पास गया, अपनी थाली से 2 रोटियां निकाली और कहा, ले बेटा, पहले भगवान का नाम ले और फिर खा। बच्चे ने पहले तो संकोच किया, फिर रोटियों को ऐसे पकड़ा जैसे वर्षों से भूखा हो। खाना खाते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ बेटा? वह बोला, बाबा, यह रोटी मेरी माँ जैसी लगती है। अर्जुन की आंखें भी भर आई। उसने बालक से उसका नाम पूछा। वह बोला, मुझे कोई नाम नहीं देता, सब मुझे छोरा कहकर बुलाते हैं। उस क्षण अर्जुन ने उसे अपनी गोद में बैठाया और कहा, अब तू मेरा बेटा है, तेरा नाम होगा राम भक्त। वह बालक अब अर्जुन के साथ रहने लगा। उसे संस्कार मिले, भजन सिखाया गया। सबसे पहले यह सिखाया गया कि भोजन सबसे बड़ा भोग है, जब वह बिना स्वार्थ के दिया जाए। राम भक्त धीरे धीरे बड़ा हुआ। वह रोटियां बनाना, प्रसाद तैयार करना, आरती करना सीखने लगा। अर्जुन की तरह वह भी सादा जीवन और सेवा को ही अपनाने लगा। एक दिन अर्जुन ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, जब मैं नहीं रहूंगा तब तू यह दीप जलाए रखना। राम भक्त बोला, बाबा, यह दीप अब बुझ नहीं सकता, क्योंकि इसकी लौ आपके हृदय से निकलती है और अब मेरे हृदय में बस गई है। अर्जुन जानता था कि अब उसका शरीर वृद्ध हो चला है, पर सेवा की मशाल जल रही है। एक दिन जब वो राम नाम का जाप कर रहा था, तभी गांव के हर कोने से लोग एकत्र हुए। सबने कहा, बाबा, आपने हमें भोजन दिया, भक्ति दी,
आत्मा का सच्चा ज्ञान दिया। अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए। अर्जुन ने सभी की ओर देखा, उनके चेहरे पर अपार शांति थी। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यह वादा करो कि तुम अपने बच्चों को यह सिखाओगे कि रोटी से पहले राम का नाम आए, सेवा से पहले स्वार्थ का त्याग हो और भक्ति केवल मंदिर तक सीमित न हो, वह थाली और चूल्हे तक पहुंचे। यह कहकर उसने राम नाम लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसी पल वह संसार से विदा हो गया। उसके अंतिम संस्कार के दिन पूरे जिले के गांव में चूल्हे जलाए गए, पर वहां कोई स्वाद के लिए भोजन नहीं बना रहा था। वहां हर घर में एक रोटी बनाई गई और उसे गरीब को दिया गया। वह दिन भोजन भक्ति दिवस घोषित हुआ। आज भी अर्जुन की बनाई राम अन्न सेवा समिति हजारों गांवों में काम कर रही है। वहां कोई भेदभाव नहीं होता, कोई प्रचार नहीं होता, केवल एक चूल्हा होता है और एक तुलसी होती है। यह भजन होता है और ढेर सारा प्रेम होता है। और जब कोई पूछता है कि यह सब किसने शुरू किया, तब हर स्वयं सेवक बस एक नाम लेता है, हमारे गुरुदेव गोपाल बाबा और उनके शिष्य अर्जुन। यह थी एक रोटी से जीवन को बदलने की गाथा, जहाँ भोजन भक्ति बना और भक्ति जीवन की सबसे पवित्र रस। राम भक्त अब युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका था। अर्जुन के जाने के बाद उसने संकल्प लिया था कि वह अपने गुरुदेव के सपनों को न केवल जीवित रखेगा, बल्कि उसे और आगे बढ़ाएगा। उसकी निष्ठा इतनी दृढ़ थी कि जहां भी जाता वहां लोग उसकी आंखों में अर्जुन को देखने लगे। उसकी बाणी में सेवा की मिठास थी और उसकी आंखों में सच्चे धर्म की शक्ति। उसने राम अन्न सेवा समिति को संगठित करना शुरू किया। उसने युवाओं की टोली बनाई जो गांव-गांव जाकर भोजन और भक्ति की शिक्षा देती। उसके कहने पर समिति ने एक मोबाइल भोजन रथ शुरू किया, जिसमें रसोई थी, भजन का छोटा मंच था और एक पुस्तकालय जिसमें संतों के उपदेश और भक्ति ग्रंथ थे। यह रथ प्रतिदिन किसी एक गांव में जाकर वहां अन्न दान करता। फिर शाम को तुलसी पूजन और भजन होता। लोग इस रथ का स्वागत फूलों से करते और बच्चे इसके आते ही राम नाम सत्य है चिल्लाते। राम भक्त ने इस कार्य को मिशन का रूप दिया और कहा, अगर भगवान से कोई सोया तो हमारी पूजा व्यर्थ है, अगर किसी को रोटी नहीं मिली तो हमारा धर्म अधूरा है। और इस विचार से प्रेरित होकर गांव की महिलाएं हर रोज एक रोटी अलग निकालकर समिति को देने लगी, जिसमें समिति इकट्ठा कर जरूरतमंदों में बांटती। कुछ ही महीनों में राम भक्त ने एक और परंपरा शुरू की, राम रसोई। यह रसोई ऐसी होती जहाँ न कोई मालिक होता न नौकर, सब मिलकर बनाते, सब मिलकर खाते। वहाँ हर सुबह भजन होता, फिर भोजन बनता और फिर जरूरतमंदों में बांटना। वहाँ बैठने के लिए कोई ऊंच नीच का भेद नहीं था। एक साथ किसान, मजदूर, साधु, व्यापारी, बच्चे बैठते और कहते, सबसे बड़ी सेवा सुख की तृप्ति है। राम भक्त स्वयं हर दिन चूल्हा जलाता। वह मिट्टी के चूल्हे को प्रणाम करता और कहता, हे अग्निदेव, आज भी तू मेरे भोजन को भक्ति बना दे। उसकी सेवा से प्रभावित होकर हर कोई नगरों ने भी राम अन्न सेवा केंद्र खोल दिए। एक दिन की बात है, जब एक बड़ा उद्योगपति राम भक्त के पास आया। भावुक होकर बोला, बाबा, मैंने धन कमाया परंतु शांति नहीं, क्या मैं इस कार्य में भाग ले सकता हूँ? राम भक्त ने मुस्कुरा कर कहा, भाई, रोटी केवल अनाज से नहीं बनती, वह प्रेम से बनती है, सेवा से बनती है। अगर तुम अपनी अकड़ छोड़कर रसोई में हाथ लगाओगे, तब
तुम्हारा धन भी पवित्र हो जाएगा। और वह उद्योगपति अगले दिन ही रसोई में आटा गूंथता मिला। उसका चेहरा चमक रहा था और उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा थी। यह देखकर राम भक्त ने कहा, धर्म वही जो गरीब की थाली में रोटी बने। समय बीतता गया। अब समिति ने अनाथ बच्चों के लिए एक भजन पाठशाला शुरू की। वहां जहां वे पढ़ाई के साथ संस्कार और सेवा का पाठ सीखते। वहां बच्चों को सबसे पहले यही सिखाया जाता कि रोटी भगवान की प्रसादी है और उसे पवित्रता और कृतज्ञता के साथ रखना चाहिए। एक बार एक बच्चा वहां रोने लगा। वहां लोग मुझे माँ की याद आती है। राम भक्त ने उसे गोद में लेकर कहा, बेटा, जब तू रोटी बनाएगा और किसी भूखे को खिलाएगा तब तुझे हर माँ का आशीर्वाद मिलेगा। यह शब्द सुनते ही बच्चे की आंखें चमक उठी। उसने उसी दिन पहली बार किसी को रोटी खिलाई और वह मुस्कुराया। राम भक्त का उद्देश्य अब साफ था। वह हर बच्चे को इतना संवेदनशील बनाना चाहता था कि वह सेवा को जीवन का आधार बना ले। उसने जगह जगह भक्ति थाली का आयोजन शुरू किया। जहां आमंत्रण मिलता होता, जो भी आता प्रसाद पाता। वहां कोई उपचार नहीं था, केवल समर्पण होता। राम भक्त के नेतृत्व में समिति ने अब एक विशेष तिथि को अन्न और आरती दिवस घोषित किया। इस दिन हर घर में आरती से पहले रोटी बनाई जाती और कम से कम एक भूखे को खिलाई जाती। यह परंपरा इतनी लोकप्रिय हो गई कि राज्य सरकार ने भी इसे अपनाया और हर स्कूल में उस दिन बच्चों से कहा गया कि वो एक रोटी अपने हाथों से बनाए और किसी जरूरतमंद को दे। इस तरह भोजन अब शिक्षा का हिस्सा बन गया। राम भक्त जानता था कि यही बदलाव समाज की आत्मा को जागृत कर सकता है। एक दिन जब वह एक वृद्धाश्रम में सेवा के लिए गया, वहां एक अंधे बाबा ने उसे टटोला और कहा, बेटा, तू वही है ना जो सेवा करता है? मुझे सुनाई देता है जब रोटी तंदूर में सिकती है तब भूखा बच्चा माँ की कोख की याद करता है। तू आया है तो कुछ भजन सुना दे। राम भक्त ने वहीं बैठकर मृदंग उठाया और गाया, राम नाम रसिया, रोटी में बसिया, सेवा में देव है, भक्ति ही सही पथ है। वह भजन सुनते ही बाबा की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने कहा, आज मेरी आत्मा तृप्त हो गई। राम भक्त जानता था कि भक्ति केवल मंच से नहीं, रसोई से फैलती है। इसलिए उसने हर गांव की बेटी को सिखाया कि जब वह पहली बार रसोई में प्रवेश करे तो पहला आटा तुलसी के लिए, पहला घी दीपक के लिए और पहली रोटी गाय के लिए, गरीब के लिए तो हो। इस संस्कार ने हर घर को मंदिर बना दिया। धीरे धीरे अब राम अन्न सेवा समिति ने आत्मनिर्भर ग्राम की दिशा में काम करना शुरू किया। हर गांव में सामूहिक रसोई, सामूहिक खेती और भजन केंद्र बनने लगे। लोग अब केवल पेट भरने को भोजन नहीं मानते थे, वो उसे भक्ति का माध्यम समझने लगे। राम भक्त ने एक दिन कहा, जिस दिन हर रोटी में प्रभु का नाम होगा, उस दिन भूख केवल शरीर की नहीं, आत्मा की तृप्ति होगी। इस विचार ने क्रांति ला दी। और फिर एक दिन एक युवक दौड़ता हुआ राम भक्त के पास आया और बोला, बाबा, मेरे गांव में आज पहली बार किसी ने भजन गाते हुए भोजन बनाया है। मेरी माँ कह रही थी आज रोटियों में गीता की गंध आ रही है। यह सुनकर राम भक्त की आंखें भर आई। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, गुरुदेव अर्जुन, देखिए, आपका दीप अब हर रसोई में जलने लगा है। समय बीतता गया। राम भक्त का नाम अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहा, वह एक विचार बन गया, एक आंदोलन, जीवित परंपरा, जिससे यह सिद्ध कर दिया
कि जब भोजन में भक्ति मिलती है तो वह केवल भूख नहीं मिटाती, वह आत्मा को तृप्त करता है। देश में कई हिस्सों से लोग राम भक्त के दर्शन को आते। कई युवा उसके शिष्य बनकर सेवा करने में कार्यों में जुट जाते। राम अन्य सेवा समिति अब एक विशाल संगठन बन चुकी थी, जिसमें हजारों स्वयं सेवक दिन रात बिना किसी स्वार्थ के केवल एक उद्देश्य के लिए कार्यरत थे। हर भूखे को रोटी मिले और हर रोटी में प्रभु का नाम हो। लेकिन राम भक्त जानता था कि सेवा को जीवित रखने के लिए इसे आत्मा से जोड़ा जाना जरूरी है। एक दिन उसने समिति को बैठक में कहा, अगर सेवा सिर से हो तो वह बोझ बनती है, अगर सेवा हाथ से हो तो वह कर्म बनती है, लेकिन अगर सेवा हृदय से हो तो वह पूजा बनती है। उसी शाम राम भक्त एकांत में बैठा और गुरुदेव अर्जुन की समाधि के समक्ष दीपक जलाया। उसने मन ही मन कहा, गुरुदेव, आपने जो दीप जलाया था अब वह अग्नि बन चुका है, अब यह लौ बुझने वाली नहीं। तभी एक बालक वहां आया, उसके हाथ में रोटियों की टोकरी थी। उसने कहा, बाबा, ये आज मैंने स्वयं बनाई है, क्या मैं इसे किसी को भोग दे सकता हूँ? राम भक्त ने उसकी आंखों में देखा, वह मासूम था, परंतु उसकी आंखों में वही चमक थी जो अर्जुन के बाल्यकाल में थी। उसने बालक को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने आज मेरी आत्मा सफल कर दिया। उसी दिन राम भक्त ने निर्णय लिया कि अब समय है जब वह इस सेवा को जन सेवा से आत्म सेवा की ओर मोड़ देगा। अगले दिन एक बड़ी सभा बुलाई गई, जिसमें देश भर के सेवा कार्यकर्ता आए। राम भक्त मंच पर आया और बोला, मैं अब वृद्ध हो चला हूँ, शरीर साथ नहीं देता, पर आत्मा में अभी भी गुरुदेव की शक्ति है। मैं यह दीप अब तुम सबको सौंपता हूँ, यह रसोई अब तुम्हारी है, यह भजन अब तुम्हारी आत्मा की आवाज है, यह रोटी अब तुम्हारे हाथों से निकलेगी और हर भूखे तक पहुंचेगी। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर एक स्वर गुजा, राम नाम सत्य है, सेवा ही शक्ति है। हजारों लोग खड़े होकर जय जयकार करने लगे। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर गर्व था। उस रात राम भक्त ने पहली बार कुछ लिखा, एक छोटी सी पंक्ति, भोजन शरीर को भरे और भक्ति आत्मा को, और जब दोनों मिल जाए तब जीवन धन्य हो जाए। यह वाक्य आज भी समिति के हर केंद्र की दीवार पर लिखा होता है। कुछ महीने बाद राम भक्त एक गांव में सेवा कर रहा था और एक वृद्ध महिला उसे रोटी दी और कहा, बाबा, यह मेरी आखिरी रोटी है, मगर आपके लिए प्रेम से बनाई है। राम भक्त ने रोटी ली, आंखें बंद की और कहा, आज मुझे मेरी माँ की रसोई की याद आ गई। उस दिन के बाद वह कभी किसी सभा में नहीं गए, वहां शांत हो गया। और एक दिन प्रातः 4 बजे भोर की आरती के समय राम भक्त ध्यान मग्न अवस्था में राम नाम जपते हुए चुपचाप इस संसार से विदा हो गए। उसी दिन कोई शोक नहीं था, केवल भजन थे, केवल रोटियों की खुशबू थी, केवल भोजन की भावना थी। उसी चिता पर जलते समय एक बालक वहां, जिसने पहली रोटी बनाई थी, उसने एक दीपक जलाया और कहा, बाबा का शरीर गया पर विचार अमर है, अब मैं भी एक राम भक्त बनूंगा। और वही बालक आगे चलकर राम भोजन संस्कार विद्यालय का संस्थापक बना, जहां बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें पहले रोटी बनाना, फिर सेवा करना, फिर भजन और फिर जीवन जीना सिखाया जाता है। आज भी जब कोई भूखा होता है और उसे कोई चुपचाप रोटी देकर कहता है, राम नाम लो और खाओ, तब समझ जाइए कि अर्जुन और राम भक्त का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, वह अब भी जीवित है। हर
घर की रसोई में, हर माँ की आंखों में, हर बच्चे की थाली में और हर उस दिल में जहाँ सेवा भक्ति ने मिलकर जीवन को धन्य बनाया। यही है उस रोटी की महिमा जो केवल आटे से नहीं बनी, वह बनी प्रेम से, वह बनी त्याग से, वह बनी राम नाम से। और यही है वह भक्ति जो केवल मंदिरों की घंटी में नहीं सुने गूंजती, वह गूंजती चूल्हे की लौ में है और उस रात की सौंधी खुशबू में जिसने हजारों आत्माओं को तृप्त किया था। यही थी भोजन और भक्ति की अमर कथा जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक कोई भूखा है तब तक अर्जुन और राम भक्ति की यह कहानी जिंदा है। धन्यवाद आप सभी का इस भावपूर्ण कहानी भोजन और भक्ति जीवन के दो आधार को सुनने के लिए। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपके जीवन में सेवा और भक्ति के महत्व को और गहराई से समझाया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और भी प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए ला सके। माय दास्तान डायरीज के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है जीवन का एक अनमोल संदेश। तब तक के लिए अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति को बनाए रखिए। अस्थाई साथी। जय श्री राम।